हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा वी बहुत परेशान था। जहाँ मिरर आके उसको कहती है कि क्या हुआ है तुम्हें, जहाँ वी बताता है कि मुझे लगता है कि तान्या कुछ प्लान कर रही है। या मिरर कहती है कि हम साथ मिलकर इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तभी उधर से वी की मॉम आ जाती है। जब वी उनको बैठाते हैं और पूछते हैं कि आपको क्या हुआ है, जहाँ वो बताती है कि जब तुम्हारे फादर की मौत हो गई थी, जब चैनियन की मदर मुझे बहुत परेशान किया करती थी और कहती थी कि ये सब मेरा फॉल्ट है, जहाँ पर तुम्हारे दादाजी भी तुम्हारे जन्म पे बहुत खुश हुआ करते थे, जिससे चैनियन की मदर को बहुत जलन हुई थी क्योंकि उनके बेटे पर कोई ध्यान नहीं देता था और वो देखती थी कि तुमको ज्यादा प्यार मिल रहा है, इसके कारण मेरी मेंटल हेल्थ खराब होने लग गई। यहाँ पर वी कहता है कि मैं आपके साथ हूँ मम्मा। या हम चैनियन को देखते जो बहुत परेशान हो गया था क्योंकि उसको इतने सारे कॉल अटेंड करने पड़ते थे सीईओ के बाद। यहाँ चैनियन कहता है कि तुम अब ये सब संभालो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अभी हम मिरर को देखते हैं जो अपने काम खत्म करने के बाद अपने घर जा रही होती है, जहाँ पर वी से मिलता है। यहाँ मिरर उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जहाँ पर वो बोलता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया हूँ। यहाँ दोनों बहुत घूमते हैं और यहाँ पर हमारा वी हमारी मिरर को फ्लावर बुके भी देता है। तभी दोनों थक जाते हैं, जहाँ वो ब्रिज पे बैठ जाते हैं। या वी कहता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा हमें कितने बच्चे करने चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ। जहाँ पर मिरर कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो ना, जहाँ वो कहता है कि मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वी के दादाजी ने एक मीटिंग बुलाई होती है, जहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में ये मीटिंग मंगवाई है। जहाँ पर वो कहते हैं कि अब तान्या हमारी कंपनी में किसी भी शेयर में से हिस्सेदार नहीं रहेगी। ये सुन के तो तान्या बिल्कुल उठ ही जाती है और कहती है कि मैं चाहूँ तो तुम्हारी पूरी कंपनी खरीद सकती हूँ, और बहुत रूड वे में बात करती है। यहाँ वो कहती है कि बुढ़े की कैसी हिम्मत हुई। जहाँ चैनियन गुस्से में आ जाता है और कहता है अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो। यहाँ पर उसके दादाजी को हार्ट अटैक आ जाता है, जहाँ पर वो जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। चैनियन तो बिल्कुल सदमे में ही आ जाता है, जहाँ वी आके उसे संभालता है। यहाँ चैनियन कहता है कि तुम अभी भी मुझसे नफरत करते हो ना, जहाँ वो कहता है कि मैं इसमें गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने किसी और के लिए अपने भाई को धोखा दिया है। कंपनी में हम तान्या को देखते हैं जो सीईओ के कुर्सी पे बैठी होती है और कहती है कि अब ये पूरी कुर्सी मेरी है और ये कंपनी भी। तभी हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिरर वाटर बॉटल लेकर चैनियन की मॉम के पास आई होती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहाँ चैनियन की मॉम कहती है कि मुझे माफ कर देना, अब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे को ये सब कुछ भी नहीं करना चाहिए था, ये सब तान्या की गलती है। जहाँ वो मिरर से भी माफी मांगती है उसके व्यवहार के लिए। तभी हमें वी और चैनियन दिखाए जाते हैं, जब वी कहता है कि अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, जहाँ चैनियन कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। तभी उनको पता लगता है कि उनके दादाजी को होश आ गया है। यहाँ पर डॉक्टर आके बताते हैं कि वो हार्ट पेशेंट थे, मैंने तो उन्हें कई बार बोला था कि वो रिटायरमेंट ले ले पर वो नहीं लिए। तभी वो सब अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर दादाजी कहते हैं कि ये सब मेरी गलती है, मैं वी को माँ बाप की कमी नहीं महसूस करवाना चाहता था, इसलिए मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने ये सोचा ही नहीं कि चैनियन को कभी भी मेरे प्यार की जरूरत पड़ सकती है। चैनियन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। या उसके दादाजी कहते हैं कि अब कंपनी का भी क्या होगा, वो तान्या कैसे संभाल पाएगी, जहाँ वी उनको कहता है कि मैं सब संभाल लूंगा। या मिरर तो बहुत खुश होती है और चिल्ला पड़ती है और कहती है कि अब मुझे बहुत सुकून मिल रहा है कि दोनों भाई अब मिल चुके हैं। तभी हम तान्या को देखते हैं, जहाँ तान्या कह रही होती है कि जल्दी से ये अफवाह फैला दो कि मिरर ने वो सारी डिटेल्स निकाली थी और किसी को बेच दी, जिसके कारण वी फंस गया। इसी के साथ हमारे एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।